बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु रूप हरे महामोहतम कुंज जासु बचन रवि करनी करो धन्य धन्य सुत गुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय नाम श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब ने कहने की कृपा की, बार बार नर दे नहीं यह बिगड़े, चेत सके तो चेत कहत कबीर। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोय। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। कहते हैं सत्संग नित कीजिए, जो भी बाधा है विपत्ति है मिट जाएगी। यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है। महापुरुष की वाणी है। हम लोग कभी जन्मदिन के अवसर पर सत्संग करते हैं, छठी शिला के अवसर पर, मुंडन संस्कार के अवसर पर, आदि आदि अवसर पर हम लोग सत्संग करते हैं। राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा जो है नरक में चला गया था। 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में चला गया था। कोई अपने जीवन में सद्गुरु धारण नहीं किए थे, कभी सत्संग भी नहीं किए थे। जमलोक में जमदूत जब पिटाई करते थे, चीखते चिल्लाते थे, बचाओ बचाओ बचाओ, जब चीखने चिल्लाने लगते थे कोई तो मुझे बचाओ, जब वो रोते थे बिलखते थे तो जमराज वहां आकर के कहते हैं, काश अगर तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग करवा लेते सत्संग, तो तुम्हारा परम कल्याण हो जाता। कोई तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग करवाते, भजन भेद लेकर के
दीक्षा लेकर के सत्संग करवाते तो तुम्हारा परम कल्याण हो जाता, परम कल्याण। उसी समय 21 पीढ़ी तक का जो राजा था, राजा कवास से स्वप्नों कहते, कवास हम जो भी हैं संसार के तमाम धन को संग्रह किए, बटोर बटोर करके रखे, कभी सत्संग नहीं करवाए। इसलिए भजन भेद लेकर के सत्संग करवा दो, हम लोगों का उद्धार हो जाएगा। उसी समय राजा कवास संत सदगुरु को बुला करके भजन भेद लिए, भजन भेद लेकर के सत्संग करवाए। जैसे सत्संग समापन की ओर, जो सत्संग समाप्त हो रहा था, उसी समय 21 पीढ़ी का जो राजा था उसके लिए स्वर्गलोक से विमान आता है। उनको विमान पर बैठा करके भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं और हरि कीर्तन करते हुए उनको वैकुंठ लोक लेके चले गए। इस सत्संग का फल है। अभी सुन रहे थे कागभूषुंडी और गरुड़ जी का संवाद। श्रुति सिद्धांत है उर्गारी, राम भजिए सब काज विसारी। यह भी सुन रहे थे सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एको बार। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न हो सो गावहि वेद पुराण। जब तक परमात्मा कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग होता ही नहीं है। जब दरवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जब परमात्मा की कृपा होती है तब सत्संग होता, तब सत्संग होता है। सच्ची घटना है। श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक लड़का था जिसका उम्र हो गया 15 वर्ष। 15 वर्ष हो गया। वो जब मां के गर्भ में थे, उनके पिताजी जो घर से निकले तो वापस नहीं आए। मां को पता नहीं, उनकी मां को पता नहीं है कि मेरे पतिदेव गए तो अभी तक आए नहीं है, अभी तक नहीं आए। लेकिन लगता है कि बैरागी तो नहीं बन गए, गिरि त्यागी तो नहीं बन गए। और जब वो घर से निकले, उसमें उस बहन के कोख में एक पुत्र पल रहा था। लड़का जन्म लिया, 15 वर्ष का हो गया। बीच बीच में वह लड़का अपने माँ से पूछ बैठते थे, माँ पिताजी कहाँ चले गए, पिताजी कहाँ गए? लेकिन माँ कोई जवाब नहीं देती थी। माँ सिर्फ आंसू बहाती थी, रोती थी, बिलखती थी। 15 वर्ष की आयु में पुनः माँ के सामने वो लड़का हट कर बैठे, माँ पिताजी के बारे में पता लगाओ, बताओ कि पिताजी कहाँ गए हैं, हम पिताजी को ढूंढ करके लाएंगे। वह लड़का भागवत में जीवन को बना लिए थे। वो भगवान का भजन करते थे, भगवान का भजन करते थे। माँ परिचय दिए और अपने पुत्र को बताए। लड़का अपने पिताजी को ढूंढने के लिए जैसे निकले, आगे जब घनघोर जंगल जाते हैं तो घनघोर जंगल जाकर के वहां जाकर के वो संधि उपासना करते, वो ध्यान करते हैं। ध्यान करने के लिए बैठे, और जैसे ध्यान से निवृत्त होते हैं, आंख खोलते हैं, तो उसी गांव के एक सज्जन आ गए। सज्जन, वह सज्जन उनसे पूछते हैं कि कहाँ तुम्हारा घर है। वो लड़का अपना परिचय देते हैं, मैं अमुक गांव का रहने वाला हूं, मेरे पिताजी का नाम अमुक है, मैं अपने पिताजी को ढूंढने के लिए जा रहा हूं। वो सज्जन कहते हैं, तुम्हारे पिताजी का नाम अमुक है, कहाँ ढूंढने के लिए जा रहे हो?
कहा जहां भी होगा ढूंढ करके लाऊंगा। उसी समय वो सज्जन कहते, देखो तुम्हारे पिताजी के साथ कुछ दुष्टों ने ऐसा व्यवहार किया। वो धन लूटने का काम करते थे, डाका डालने का काम करते थे, और लूट करके ला करके जो साथी में बंटवारा कर रहे थे, तो कुछ के मन में हुआ कि यह धन तो मेरा होगा, अगर इसका हत्या कर देते हैं यह धन मेरा हो जाएगा। धन के प्रलोभन में दुष्टों ने तुम्हारे पिताजी का हत्या कर दिया, और इसी जगह जिस जगह तुम ध्यान करने के लिए बैठे हो। और ये बात लगभग 15 वर्ष हो गया। उसी समय वो लड़का रोने लगता है, और उस समय रोते हुए और वो कहते, मैं अपने मां को क्या जवाब दूंगा। मैंने तो कहा था पिताजी को ढूंढ करके लाऊंगा, लेकिन मैं क्या जवाब दूंगा। उसी समय गीता श्लोक का पाठ करते हैं। गीता अध्याय 4 का श्लोक का जैसे पाठ करते हैं, और पाठ जैसे करते भयंकर आवाज होती है, और उस आवाज में लगा कि पूरा ब्रह्मांड फट गया। उस तरह का आवाज हुआ। उस आवाज में उसमें क्या देखते हैं? उसमें देखते हैं कि प्रेत को देखते हैं। प्रेत को देखने के बाद मां ने जिस स्वरूप और स्वरूप के बारे में बताए थे, वह लड़का अपने पिताजी का दर्शन उसमें करते। और दर्शन करने के बाद उसी होते होते धीरे धीरे जो प्रेत जोनी में था, वह पिताजी अपने जो रूप था उस रूप में अपने पुत्रों को दर्शन देते हैं। उसके बाद उससे दिव्य रूप भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा प्रकट हो गए। भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा प्रकट हो गए। अब प्रकट हो करके 2 हाथ नहीं, भगवान विष्णु का जो रूप स्वरूप है वही रूप स्वरूप हो गया, और उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है। उसी से वैकुंठ लोक से विमान आता है। भगवान विष्णु के पार्षद उनको विमान पर बैठाते हैं, और हरि कीर्तन करते हुए जब उनको लेके जाने लगे, पुनः वो लड़का कहते हैं, आप कौन है? आप तो पहले प्रेत के रूप में दिखलाई पड़े, आप हैं कौन? तब विमान को रोक करके कहते हैं, वत्स तुम्हारा घर कहाँ है? तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो अपना परिचय दिए, मैं अमुक गांव का रहने वाला, मेरा नाम अमुक है, मेरे पिताजी का नाम अमुक था, लेकिन मेरे पिताजी जो घर से निकल गए अभी तक वापस नहीं आए हैं। उसी समय वो सज्जन कहते हैं, मैं ही तुम्हारा पिताजी हूँ, लेकिन दुष्टों ने मेरा हत्या कर दिया। श्री सद्गुरु, दुष्टों ने मेरा हत्या कर दिया है। पुत्र, तुम भागवत गीता का 4था अध्याय का श्लोक पढ़ करके हमको तुम मुक्ति दिला दिया। अब हम जा रहे हैं वैकुंठ लोक को जा रहे हैं। और मेरे बस मेरे लाल, हमारे बहुत पूर्वज, हमारे वंशज नरक में पड़े हुए हैं, नरक में काफी दुख भोग रहे हैं। तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि सब वंशज को नरक से निकालना। उसी समय वो लड़का कहते, पिताजी सिर्फ हमारे वंशज के ही नहीं, नरक में जितने प्राणी पड़े हुए सबका उद्धार मैं करूंगा। श्री सद्गुरु, सबका मैं उद्धार करूंगा। उसी समय श्री सद्गुरु, सबका मैं उद्धार करूंगा। श्री सद्गुरु, सबका उद्धार मैं करूंगा। और जानते हैं, तमाम का उद्धार हो गया। सब अपने जीवन को मंगलमय बना लिए। यह गिरजा संत समागम है, समन लाभ कछुआन है, बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। यह संतों की संगति का लाभ है।
इसलिए करिए नित सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले और दुर्लभ न करता। सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, नहीं को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा। देखते हैं आज जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, ये अपने पिताजी के पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग कर रहे हैं। इनके पिताजी की अच्छी गति हो, उनको शांति मिले, यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। वो कुर्सी लाइव कर दीजिए, तो कुर्सी यार भीतर में